बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा सबक है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुतल्लिक़ है। आज हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को पढ़ने से पहले ये एक फार्मूला है जो मैंने लिखा है, ये C6H6 है और ये एक और फार्मूला है CH। ये दोनों फार्मूलाज हैं, लेकिन आपने देखा है कि जो पहला फार्मूला है जिसमें C6H6 लिखा है, इसमें कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स हैं। और जो दूसरा फार्मूला है CH, उसमें कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। तो ये फार्मूला जो पहले हमने लिखा है C6H6, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, और जो दूसरे नंबर पे फार्मूला है CH, उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें तमाम के तमाम एटम्स की मुकम्मल तफसील होती है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं। कुल मॉलिक्यूल के अंदर कुल जो एटम्स हैं उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़ाहिर करता है। लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो एक सिंपल फार्मूला होता है, वो एक सिंपल यानी सादा अददी निस्बत होती है एटम्स की। मुकम्मल तौर पर मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो ज़ाहिर नहीं करता, सिर्फ एक सिंपल यानी सादा तरीन जो फार्मूला होता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला है वो C6H12O6 है। ये भी एक फार्मूला है किसी कंपाउंड का, इसी को ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। और दूसरा जो फार्मूला है वो CH2O है, ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है। जो पहला फार्मूला है C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और CH2O ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ये दोनों ग्लूकोज के ही फार्मूलाज हैं। लेकिन आपने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स ने हिस्सा लिया है एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वो तमाम के तमाम एटम्स को मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है, ज़ाहिर कर रहा है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एटमों ने हिस्सा लिया। और इस तरह C6H12O6 ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में CH2O ये भी ग्लूकोज का फार्मूला है, लेकिन ये एक सादा तरीन फार्मूला है। इसमें एटम्स की कंप्लीट यानी मुकम्मल तादाद को ये शो नहीं करता, ये सिर्फ सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर कर रहा है कि एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ग्लूकोज को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी किसी भी कंपाउंड का सादा तरीन फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, और किसी भी कंपाउंड का फार्मूला जो कंपाउंड में मौजूद तमाम एटम्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है, मुकम्मल तादाद को ज़ाहिर करता है, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब हम एक और फार्मूला देखते हैं, वो H2O है। इस तरह H2O एक दूसरा फार्मूला है। ये दोनों फार्मूलाज, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक ही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी एक ही होता है। यानी H2O एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल एक जैसा ही होता है। इसी तरह एक और कंपाउंड है HCl, और ये भी HCl, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला वो एक ही होते हैं। दोनों के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों एक ही होते हैं। इसी तरह कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल फार्मूलाज की 2 अक़साम होती हैं। केमिकल फार्मूलाज, इसकी 2 अक़साम होती हैं। पहला है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। केमिकल फार्मूला की सादा तरीन शक्ल एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। ये एक कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है। किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की फ़ीसद मकदार मालूम करके मुतय्यन किया जाता है। यानी किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमने मुतय्यन करना है, बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो फ़ीसद मकदार है वो मालूम करेंगे, फिर किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बनाया जा सकता है।
मिसाल के तौर पर सिलिका यानी रेत, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। सिलिका यानी रेत ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की सादा निस्बत 1:2 है। यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला SiO2। Si ये सिलिका और O2 ये ऑक्सीजन, O2 SiO2 सिलिका का फार्मूला है और ये एम्पिरिकल फार्मूला है। इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की जो निस्बत है वो 1:2 है। इसी तरह हम एक और कोवलेंट कंपाउंड को देखते हैं, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सादा अददी निस्बत 1:2 और निस्बत 1 है। यानी 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। आयनिक कंपाउंड की सूरत में हर आयन मुखालफ चार्ज वाले आयन से इस तरह घेरा होता है कि मजमूई तौर पर इस कंपाउंड पर कोई चार्ज नहीं होता। लिहाजा आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में एक जो आयन है वो मुखालिफ चार्ज वाले आयन से घेरा होता है और मजमूई तौर पर जो कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लिहाजा आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट इसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। तो ये फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, तारीफ़ है कि एक आयनिक कंपाउंड की नुमाइंदगी करने वाला सादा तरीन यूनिट उसका फार्मूला यूनिट कहलाता है। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड में आयन्स की सादा तरीन अददी निस्बत है। यानी फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड में आयन्स की सादा तरीन अददी निस्बत है, इसलिए आयनिक कंपाउंड के सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होते हैं। मिसाल के तौर पर नमक का फार्मूला यूनिट एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होता है और इसका एम्पिरिकल फार्मूला NaCl है। इस तरह पोटाशियम ब्रोमाइड का फार्मूला यूनिट KBr है और यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो उनके सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला ही होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होते, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो एक यूनिट होता है वो फार्मूला यूनिट कहलाता है और फार्मूला यूनिट को हम सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला की सूरत में ज़ाहिर कर सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसमें मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उनकी हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। जबकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला में देखा कि सादा अददी निस्बत को ज़ाहिर करता है, उसमें मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को वो ज़ाहिर नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की हकीकी तादाद को ज़ाहिर करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से दर्जा ताल्लुक़ के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला से अखज़ कर सकते हैं। उसका जो फार्मूला है वो ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला मालूम होगा, उसको n से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला से हम मालूम कर सकते हैं। उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई n। मिसाल के तौर पर बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और जो इसके एम्पिरिकल फार्मूला CH से अखज़ किया गया है। ये बेंजीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है जो इसके एम्पिरिकल फार्मूला CH से अखज़ किया गया है, जहाँ n की कीमत 6 है। तो ये था हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के मतलब। हमने एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।